श्री राम, जय श्री राम। बात खत्म। तो भैया हमारे देश में योगी और मोदी जैसे बंदे चाहिए। रहा सवाल राहुल गांधी का, आज वो बोझा उठा रहा है कुली का, कल वो देख लेना चारपाई उठाएगा बैठक में, परसों हुक्का उठाएगा। हुक्का होता है ना वो गांव में जो पीते हैं। एक दिन शौचालय साफ करेगा। लैट्रिन साफ करना कोई बुरी चीज़ थोड़ी है भाई साहब, लैट्रिन साफ करना कोई गलत काम है। सब करते हैं अपने घर की। हाँ सब करते हैं। राहुल गांधी थोड़ी करता होगा अपने घर की। अब भी कह रहा हूँ राहुल गांधी को उसके हाल पे छोड़ दे सोनिया गांधी। क्या हाल पे छोड़ दे? हाँ, वो सबसे पहले राजनीति छोड़ेगा। वो चाहता ही नहीं है राजनीति करना, उसको तो घसीटा जा रहा है। वो पता क्या करने, वो क्या चाहता है, बॉलीवुड में जाना। अच्छा। क्योंकि वो ऐसे करता है। और आजकल एक नया फैशन चला है, हर चौथा आदमी पट्टी बांध के घूम रहा है। जवान जवान जवान, ये जवान ये किसान। साले तुम्हारी पट्टी कैसी तैसी, किस तरह बांध? 54 साल की उम्र है। इस टाइम पे तो लोग पूजा पाठ करते हैं भाई। 55 साल के जिसके पिताजी होंगे इस उम्र में क्या करेंगे 54 साल में? आज भी उसकी माँ कहती है मेरा यंग बेटा है। क्या यंग बेटा है? भाई एक बार इधर तो आओ, मैं कुछ नहीं करूंगा। नाम बताना बेटा। अरे कुछ नहीं करूंगा यार। अंकुश। अंकुश भाई कितने साल के हो? मैं 20 साल का हूँ। 20 साल के हो? हाँ। आपके माता पिता जब कहते हैं मेरा बेटा युवा है, क्या है? युवा है। हमें खुशी होती क्या? 20 साल का जवान खून। 54 साल की जब माँ कहे, देखो माँ तो माँ होती है। सोनिया गांधी कहती है मेरा बेटा युवा नेता है। क्या युवा? 54 साल का युवा नेता होता है? युवा तो 54 साल का है? नहीं होता है। 54 साल का नहीं होता है। अरे 6 साल बाद तो उसकी पेंशन लगनी शुरू हो जाएगी सीनियर सिटीजन की। हाँ भाई, वो 60 साल की पेंशन लगेगी। आपकी कितनी उम्र है भाई साहब? 21 है? 21। तो आप युवा हो, राहुल गांधी युवा है? अगर उनके मम्मी के हिसाब से देखे तो वो युवा है। अगर हमारे अच्छा बूढ़ा कब होगा फिर वो? मैं बताऊं, मेरे को लग रहा है ना ऐसे बंदे की ना तो जीते जी मम्मी बनेगी। मम्मी आती है ना, पिरामिड होता है। अगर उनकी तरह मम्मी मिल जाए पूरे देश को तो कोई बच्चा बूढ़ा होगा ही नहीं। तो फिर तो सीनियर सिटीजन पेंशन भी नहीं बनेगी उसकी। भाई साहब, देश का विकास मोदी, योगी, सचिन पायलट, सुन लेना कांग्रेस पार्टी। क्या जयप्रकाश अग्रवाल, भैया आप मत बनाओ क्योंकि इनका पर्सनल बन रहा है। भैया आप भी बंद कर दो ये बाद में। जयप्रकाश अग्रवाल दिल्ली में कांग्रेस का बंदा, मैं जानता हूँ, अच्छा आदमी है। शीला दीक्षित स्वर्गीय, देखो भाई गलती करी है। शीला दीक्षित के राज में घोटाला हुआ, मैं मानता हूँ, मगर वो कोर्ट बताएगा। बिल्कुल हम लोग नहीं फैसला करेंगे। मगर जब से केजरीवाल आया ना भाई साहब दिल्ली में, मैं आपको बात बताऊँ, पंजाब में हमारा सिद्धू मूसेवाला भाई बेकार में वो मारा गया। क्यों? उसकी सिक्योरिटी हटा दी। दिल्ली में जगह जगह पानी नहीं भरता था, इतना बारिश पहले भी होती थी। शीला दीक्षित के राज में बीजेपी और कांग्रेस मिलके काम करती थी। मगर जब से ये आया है केजरीवाल, इसने लॉकडाउन में लोगों को दारू दी एक के साथ एक फ्री। क्या? और भाई साहब ये कोई भी बंदा जो है ना, अंदर से भले गाली बक रहा हो मगर मन में ये सोच रहा हो कि बोल तो सही रहा है। भाई एक दारू की बोतल लेने जाओ और दूसरी जबरदस्ती पकड़ा दे, आप कंट्रोल कर लोगे? आप कंट्रोल करेगा उसको तो भाई मौज होगी उसकी। आप कर लोगे? भाई साहब आपको एक के साथ एक फ्री मिले, आप कंट्रोल कर लोगे? हर आदमी कहता है, भाई साहब रुक जाओ, हर आदमी कहता है चल तेरे को बाद में पीऊंगा, मगर वो रात रात में खोल लेता दूसरी बोतल। पर क्या कहता है, कंट्रोल ही नहीं हो रहा। भाई साहब देश में अगर इसने रिफाइंड बांटा होता, कोविड में नमक की थैली बांटी होती 20 रुपए की, आटा बांटा होता। और मैं बता दूं अभी भी हमारे देश में भैया सबसे पहले सिखों के लिए जोरदार ताली, हमारे सिख गुरुद्वारे वाले भाइयों के लिए। 2 साल हो गए कोविड को गए, आज सारे घूम रहे बिना मास्क के। एक बार उन साइंटिस्टों के लिए ताली मार दो जिन्होंने वैक्सीन बनाई है भाई। अरे तेज मार दो भाई। चाइना में आज भी कोविड के केस आ रहे हैं। अगर आप लोगों ने न्यूज नहीं खोली तो न्यूज खोल के चेक कर लो। चाइना लॉकडाउन भी आज लॉकडाउन है कई जगह तो। आज भी। मगर हमारे देश में नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन नहीं बनाई है। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ इनको पैसा दिया है, वो भी हमारे टैक्स का पैसा। क्या एक बार भी अरविंद केजरीवाल ने तारीफ नहीं करी है? नहीं करी ना। तो भैया हमारे देश में योगी और मोदी जैसे बंदे चाहिए। रहा सवाल राहुल गांधी का, आज वो बोझा उठा रहा है कुली का, कल वो देख लेना चारपाई उठाएगा बैठक में, परसों हुक्का उठाएगा। हुक्का होता है ना वो गांव में जो पीते हैं। एक दिन शौचालय साफ करेगा। लैट्रिन साफ करना कोई बुरी चीज़ थोड़ी है भाई साहब, लैट्रिन साफ करना कोई गलत काम है। सब करते हैं अपने घर के। हाँ सब करते हैं। राहुल गांधी थोड़ी करता होगा अपने घर की। राहुल गांधी कहाँ करता होगा? नहीं करता होगा भाई साहब। वो बंदा कभी चम्मच ना उठाए कभी। हाँ, तो राहुल गांधी 24 तक सब कुछ कराएगा। हो सकता है आने वाले टाइम पे ये माइक भी पकड़ ले। क्या
यूट्यूबर तो बन ही गए, वीडियो अपलोड होती रहती है उनकी, हम वहाँ पे गए, ये खाना खाया, वो खाना खाया, चिकन खाया। देखो भाई, राहुल गांधी जब तक प्रयोग में रखा जाएगा, अब भी कह रहा हूँ, राहुल गांधी को उसके हाल पे छोड़ दे सोनिया गांधी। क्या हाल पे छोड़ दे? हाँ, वो सबसे पहले राजनीति छोड़ेगा। वो चाहता ही नहीं है राजनीति करना, उसको तो घसीटा जा रहा है। वो पता क्या करने, वो क्या चाहता है, बॉलीवुड में जाना। अच्छा। क्योंकि वो ऐसे करता है। वो पता कौन सा है राहुल गांधी का? मैं आपको फेवरेट गाना बताऊं भाई, जब सुनना चाहोगे, अच्छा लगे। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक, मुझे प्यार करो। ये राहुल गांधी की सोच है, और वो उसे मिल नहीं रहा बेचारे को। ये कह रहा है पक्षी बेरोजगार हैं, तो भाई वो तो एलियन से भी बात कर लेगा। वो तो वो गोला में रहते हैं ना, नहीं समझे। ये कहता है मेरे को पक्षी बता रहे हैं हम बेरोजगार हो गए। क्या आपको पक्षी की भाषा समझ आती है भाई साहब? आती है भाई साहब, पक्षी की भाषा समझ में आती है? कुछ नहीं आती, इसकी समझ में आती है राहुल गांधी की। ये भी बच्ची हो गए ना, जब बात करता ना वो, तो 25 से 25 ही बात कर सकते ना। मुझे पक्षी की भाषा समझ में नहीं आई भाई साहब के पक्षी क्या बोल रहे हैं। मगर राहुल गांधी को पक्षी ने आके पहले ही बोल दिया काऊ काऊ। बोले क्या? बोले मोदी मोदी। बोले क्या? वैक्सीन वैक्सीन। बोले मत लगवाना मत लगवाना। भाई कैसी बातें कर रहा है भाई। अभी वो बोझा उठा रहा है, उसको उठान दो। देश में हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी है, अगर वो हमारे देश में ना हो, हमारे देश का सबसे बड़ा सेवक सफाई कर्मचारी है। पहले भैया सफाई कर्मचारियों के लिए ताली मारो। और कभी उनको गलत दृष्टि से मत देखो। कोई भी सफाई वाला भाई मिले, उसको प्यार से मुस्कुरा दो, एक पानी की बोतल दे दो या एक फ्रूटी या माजा दे दो, और कहना भाई लगे रहो, कीप इट अप। क्या भाई साहब, उसकी आत्मा को कुछ सुकून मिलेगा। वो भी किसी का बाप है, वो भी किसी का भाई है। और आज वो बाई चांस झाड़ू छोड़ देना भाई साहब, तो आधे हिंदुस्तान में जो सफाई अभियान चल रहा है वो बंद। और दूसरा हमारे देश का जो एक्चुअल योद्धा है वो है जितने भी हमारे भाई शौचालय में लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इनके लिए जोरदार तालियां मार दो भाई। आप सोच करते हो ना, वो बेचारे उसको तुरंत साफ कर देते हैं। देखो भाई, पैसा सबको मिलता है, और राम ने कहा है, रामचरितमानस में लिखा है, भगवत में, कि जिसने जिसने सफाई रखी है उसको राम मिलेगा। ये जो 4 नौकर लेके घूम रहे हैं ना, ओ माय गॉड, यहां से सफाई करो, ये जो डेंगू में निकल गए। ये जो अभी कोरोना आया था ना, निकल गए। हाँ। अबे भाई, एक आदमी के पास गया मैं, मेरे से दवाई मंगाई, मेरे से कह रहा दीपक भाई मेरी तबीयत खराब है, मैं सेवा कर रहा था। भाई मैं भगवान का नाम लेके सबको छू रहा था, और मेरे को प्रभु श्री राम की कसम लगे, मैंने कोरोना वालों का इलाज कराया उनके साथ बैठ के, और मुझे कोरोना नहीं हुआ भाई, मुझे नहीं हुआ। पता है क्यों? मैंने भगवान के हाथ में छोड़ दिया। मैंने कहा तुझे बुलाना होगा तो तू बुला लेगा भाई, मगर मैं सेवा। मगर जिस बंदे ने, जिन लोगों ने कहा ना डोंट टच मी, क्या दो गज दूरी माँ से जरूरी, तो मोदी जी ने ये तो नहीं कहा था कि छुआछूत करो। 2 गज का मतलब है कि दूर रहो और मास्क पहनो। समझदारी दिखाओ कुल मिला के। है। अबे मैंने भाई उसको, मैं दवाई देने गया तो कह रहा 2 दिन तक तो मैं इसको बाहर रखूंगा। वो एक नया ढकोस चला था कि चीज़ों को 2 दिन बाहर रखो तो कोरोना वैक्सीन उड़ जाता है। क्या 2 दिन बाहर रखूंगा? मैं कहा चच्चा इसे साफ करके धो के खा ले, सैनिटाइज करके, 2 दिन बाद पता लगे तू पहले ही निकल जाए उससे। नहीं समझे? तो हमारे देश में आज भी गांव के लोगों की आयु ज्यादा है शहर के लोगों से। क्यों? कि हमारे गांव के लोगों की मिट्टी में इतनी ताकत है जितनी यहाँ के हाथ धोने के साबुन में नहीं है। राहुल गांधी ने, और ये जो खुशबू वाला साबुन लगा के घूम रहे हैं ना लोग, और ऐसे कर रहे हैं, साले 4 दिन तो नहाते ना यूं है, 4 दिन तो नहाते ना है। हमारे यहाँ जब लौंडे नहर में कूदते हैं ना एक बार, तो 2 घंटे में ड्राई क्लीन होके निकलते हैं पूरे। क्या यहाँ तो वो फुहारा चलाते हैं, वो गाने सुनते हैं, पूरे दिन माँ बाप की गालियाँ खाते हैं, काम धाम कुछ करे ना हैं, और यूं करते रहे। अबे क्या आदमी हो यार। ठीक है ये कमाई का साधन है, ठीक है ये लोगों का भला कर रहा है, मगर भाई साहब ये बर्बाद भी कर रहा है देश को। अभी भी कह रहा हूँ, ये राहुल गांधी के रिश्तेदार है, इनकी इसलिए बात कर रहा हूँ मैं। अभी भी जो सड़कों में कुछ लोग घूम रहे हैं ना,
तो चलते चलते में ऐसे कर रहे हैं। एक बार जाके पकड़ो तो भी ऐसे ऐसे कर रहा होगा। वो इतना इतना सा ना कान में ईयरबड लगा लिया भाई आजकल, ये अंदर घुसेड़ लेते हैं, ऐसे कर रहे होंगे। वो देखो एक भाई तो यही खड़े हुए हैं, इनका तो दोनों नजर भी आ रहा है। दिखाना भाई साहब कैसा है, एक बार दिखा दो कैसा है यार, ये देखो। चलो इनका तो नजर भी आ रहा है। अब तुमने लगा लिया, अगर मैंने लगा लिया, है राहुल गांधी चिकन बर्गर ले, गाने ही सुन ले, तू राजनीति छोड़ दे यार। देश में अच्छी चीजें दिखाओ, पूजा पाठ दिखाओ, माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप का नाम रोशन करो, आर्मी में जाओ, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, और यूट्यूबर भी बनो तो अच्छे बनो। पेड़ पे चढ़ रहे हैं, कह रहे देख सकते हैं मैं पीपल के पेड़ पे चढ़ गया। बंदर कह रहा है यार अच्छा चना के पेड़ पर, नहीं, चना का पेड़, चने के पेड़ पे क्या चढ़ गए? वही बोला, भाई चना साहब का पेड़ वो होता है। अरे भाई साहब वो तो गाना है। अरे भाई साहब चने का पेड़ होता है क्या? अरे नहीं, राहुल गांधी ने कहा चना का पेड़ होता है। अरे वो सही कह रहा है, राहुल गांधी सही कह रहा है। जैसे चने का पेड़ होता है वैसे पनीर से पेड़ तोड़ के लाते हैं लोग। पनीर भी पेड़ पे ही लगता है क्या? पनीर भी पेड़ पे लगता है। हाँ, और अगर राहुल गांधी का पनीर पेड़ पे लगता है तो मैं सूर्या के जूते खरीद के लाया हूँ। काहे के? सूर्या कंपनी के। अच्छा, हाँ भाई मेरी मर्जी है। देश में अच्छा माहौल बनाओ, पढ़ो लिखो, अपने काम धंधे पे ध्यान दो, सुबह उठो, जिस भी मजहब के हो, जिस भी धर्म के हो, अपने ऊपर वाले को याद करो कि ईश्वर अगर मैं उठाऊं तो तेरी देन है, सोऊंगा तो तेरी इच्छा है। सारा रात को गाली बक के सोते एक दूसरे को, सुबह उठ के गाली बकते हैं। और आजकल एक नया फैशन चला है, हर चौथा आदमी पट्टी बांध के घूम रहा है। जवान जवान जवान, ये जवान ये किसान। साले तुम्हारी पट्टी कैसी तैसी, पट्टी बांध के घूम रहे हैं लौंडे। अरे मेरे पास मिली है तो मैं तो इसलिए लाया हूँ कि इनकी पट्टी बंधना बंद हो। पिक्चर देखो, अच्छी बात है। नहीं भाई मैंने नहीं बांधी, तुम्हें शौक, एक बार बंधवा लो ना भाई। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है? नाम क्या है? छोड़ दे। ये लोगों, ये नाम ही नहीं बता रहा है। नाम क्या है? जैक स्पैरो। क्या? जैक स्पैरो। कैप्टन जैक स्पैरो भाई है। तो भाई फिर मेरा नाम भी माइकल जैक्सन है। जय श्री राम, जय श्री राम। बात खत्म।